और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में चल रहे घमासान को लेकर के, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, कि दिल्ली में छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी, सार्वजनिक जगहों पर आकर के आप छठ पूजा नहीं मना सकते हैं। तो वहीं अब बीजेपी ने घेर लिया है अरविंद केजरीवाल को, सीधा सीधा उनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि क्यों पूर्वांचलियों से इतनी उनको दिक्कत है। वहीं कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया है कि छठ पूजा सार्वजनिक जगहों पर इस तरीके से घाटों पर जाकर के नहीं मनाई जाएगी। और कोर्ट ने तमाम, जब याचिकाकर्ता को यही जवाब दिया है, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक तरीके से सीधा सीधा घेरते हुए कोर्ट ने साफ ये कहा है कि जिंदा रहोगे तभी तो कोई त्योहार मना पाओगे। लगता है याचिकाकर्ता को दिल्ली के हालात की जानकारी नहीं है, ऐसे हालातों में भीड़ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा है याचिकाकर्ता की याचिका पर संज्ञान लेते हुए कि पहले जिंदा रहो तब तो जाकर के कोई पूजा या किसी पूजा पाठ में आप संलिप्त हो सकते हो या जाकर के उसको कर सकते हो। दिल्ली में कोरोना को लेकर के हाहाकार है। आपको बता दें कि दिल्ली में छठ पर सियासत तेज है। एक तरफ जहां पे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ने साफ कर दिया है कि भाई सार्वजनिक जगहों पर अब छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी, तो वहीं पर बीजेपी और कांग्रेस ने लगातार घेरना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा उसमें जो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं मनोज तिवारी। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम अभी आपको बताएंगे। और आपको मैं जिस तरह से बता रही थी कि एक याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में, जिसका अब हाईकोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए जवाब दिया है कि जब आप जिंदा रहेंगे तभी तो कोई पूजा पाठ कर पाएंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं मैं, विकास गोयल जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, और साथ ही में जुड़े हुए अर्जुन सिंह राणा बीजेपी से। आप दोनों ही मेहमानों का एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। विकास गोयल, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। विकास गोयल आम आदमी पार्टी से और अर्जुन सिंह राणा, दोनों में से किसी को भी मेरी आवाज मिल रही है? हाँ स्वाति जी बताइए, आवाज आ रही है मेरी? अर्जुन जी, आप अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। अर्जुन जी, अब जब क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया है कि सार्वजनिक जगह पर छठ नहीं मनाई जाएगी, तो अब उस पर राजनीति क्यों? मैडम आप सही कह रहे हो, दिल्ली में कोरोना के केस तो काफी बढ़ रहे हैं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सामाजिक दूरी के साथ ये त्योहार मनाया जा सकता था। जैसे कि पहले भी कोरोना था, जब कोरोना का टाइम था मैडम, तो इन्होंने ठेके खोल दिए दारू के। क्या जब उसके लिए कोरोना नहीं था? इन्होंने साप्ताहिक बाजार खोल दिए, क्या उससे कोरोना नहीं बढ़ना था? और अगर ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क लगा के पालन करने के साथ अगर लोग त्योहार को मनाना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन साहब ये भी तो आप समझिए ना कि दिल्ली में सबसे ज्यादा विस्फोट है। पूरे विश्व में इस वक्त दिल्ली के हालात सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त दिल्ली में है। इससे भी तो आप गुरेज नहीं कर सकते ना। दिल्ली में सबसे ज्यादा केस तो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से हुए ना। इन्होंने दारू के ठेके खोल दिए, इन्होंने साप्ताहिक बाजार खोल दिए। अरे दारू का ठेका खोलना को जरूरी था क्या? उसी से तो दिल्ली में केस बढ़े। तो जिस तरीके से आप तमाम बातें कह रहे हैं, वहीं पर जो टिप्पणी की है मनोज तिवारी की तरफ से भी आई है, ये भी तो अच्छे शब्द नहीं है ना। नमक हराम कहना मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल क्यों? देखिए ऐसा है जी, दिल्ली के हॉस्पिटलों की स्थिति सुधारने के बजाय अपने प्रचार पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रेड लाइट पे जाओगे, 10 बंदे खड़े हैं, रेड लाइट ऑन ऑफ का उन्होंने बोर्ड लगा रखा है। और ये जब भी दिल्ली में कोरोना फैला, लोग अस्पताल बनाते हैं, नया अस्पताल बनाते हैं, कोविड अस्पताल बनाते हैं और मरीजों के लिए फैसिलिटी करते हैं। ये सिर्फ अपना होर्डिंग और पोस्टर में सारा पैसा खर्च कर देते हैं। आम लोगों का टैक्स के पैसे को प्रचार में खत्म कर देते हैं।
जी साथी जी। अर्जुन जी, लेकिन ये भी तो जरूरी है ना भाई, अगर सरकार ने भी कह दिया है, कोर्ट ने भी कह दिया है, पानी में खड़े होने से अगर संक्रमण फैल रहा है तो उसमें गलत क्या है, इस चीज को भी समझना चाहिए। ठीक है मैडम, वो दारू की लाइन में लगने में नहीं पड़ेगा। देखिए, वो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि शराब रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं, बार्स खोल दिए गए हैं, वो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें ये देखिए, ये एक ऐसा पर्व जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं घाट पर, वहां संक्रमण के और ज्यादा चांसेस हैं। मैडम दारू लेने में हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, साप्ताहिक बाजार में भी हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। और ये पीछे कितने दिन से इन्होंने खोल रखे हैं साप्ताहिक बाजार, इतनी भीड़ है, एक के ऊपर एक खड़ा है। आपने अपना सरोजनी नगर चले जाओ, वहां भी तो सरकार का काम क्या, सरकार का काम नियम लागू करवाना भी तो है। ये सरकार का काम अपने पोस्टर छापना है दीवारों पे, अपने सारा सरकारी टैक्स का पैसे को अपने पोस्टर में छाप दो, खर्च कर दो सारा पैसा, और फिर हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं वहाँ हॉस्पिटल में जगह है, यहाँ जाओ, पेशेंट ज्यादा तो कहीं जगह नहीं है, फुल हॉस्पिटल। लेकिन जनता का धोखा है ना। लेकिन जब आप ये सारी बातें कह, ठीक है, अगर ये कहते हैं कि ठीक है दिल्ली में फैल रहा है कि चलो भाई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क पहन के साथ छठ पूजा मना लो, चलो इन्होंने बंद कर दिया, नहीं करना है जी, चलो ठीक है। तो ये बाजार तो खुले हुए, ये क्या है, ये दारू के ठेके तो खुले हुए, ये क्या है। चलिए अर्जुन जी, जो आप कह रहे हैं उसका जवाब भी अभी विकास गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ साथी, आवाज आ रही है मेरी? विकास गोयल, सीधा जवाब दीजिए, अर्जुन सिंह राणा जी जो कह रहे हैं कि बाजार खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स बार खोल दिए गए, तो फिर छठ पूजा से इतना गुरेज क्यों? विकास। स्वाति जी, देखिए, जब 2015 में हमारी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले दिल्ली में सिर्फ 72 छठ पूजा घाट होते थे। पिछले साल 1260 छठ घाट हमारी सरकार ने बनाए और उनमें बड़ी धूमधाम से पूजा हुई और बड़ी आस्था से हुई, और आज भी हमारी वही आस्था छठ मैया के प्रति है। और हम आज भी बनाना चाहते हैं कि हम वो पूजा बनाएं, और इसमें अरविंद जी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि गृह मंत्रालय अमित शाह जी इजाजत दे, हम आज भी तैयार हैं आज। लेकिन सवाल ये उठता है, आज ये जो भी राणा जी जो बीजेपी की तरफ से बैठे हैं, ये बात करते हैं शराब के ठेकों की, तो अगर शराब के ठेके हरियाणा में बंद है या यूपी में बंद है, जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे अगर सब कुछ खुल रहा है तो ठीक है। जहाँ हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है वहां पे गलत है। हरियाणा गवर्नमेंट ने छठ पूजा पर बैन लगा दिया, सही है। यूपी गवर्नमेंट ने छठ पूजा पर बैन लगा दिया, सही है। लेकिन दिल्ली सरकार ने कोरोना को देखते हुए कि संक्रमण ना फैले और लोगों से अपील की कि अपने घर पे रहकर पूजा बनाएं, तो उसमें हम सब सहयोग आपका करेंगे, तो वो गलत है। मतलब की गंदी राजनीति, ओछी राजनीति, जो मतलब एक त्योहार के टाइम पे छठ मैया की पूजा सब लोग आस्था करते हैं, उस पर इतनी गंदी राजनीति जो कर रहे हैं। और उनके जो मनोज तिवारी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एमपी है, वो एक सीएम के लिए कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? नमक हराम, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको डूब के मर जाना चाहिए। कैसी भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब वो एक चुने हुए प्रतिनिधि है और एक चुने हुए सीएम को, जिसको दिल्ली में लगातार 2 बार, एक बार 66 सीटें देके और दोबारा 62 सीटें देके जिताया, उसको इस तरीके से अर्जुन जी ठीक है, विकास जी ठीक है, अर्जुन जी जवाब दीजिए। विकास जी ये जो सवाल कर रहे हैं, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। संक्षेप में देखिए, ऐसा है, ये यूपी और हरियाणा की बात कर रहे हैं। यूपी और हरियाणा में केस कम थे जब ये अन्य चीजें खोली गई, मगर दिल्ली में केस बढ़ रहे थे। यूपी का ये मुकाबला कर रहे हैं। यूपी ने तो पूरे देश से जितने उनके मजदूर थे उनको ले जाने की व्यवस्था करी, उनके खाने की व्यवस्था करी। जब दिल्ली में कोरोना फैला तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को, जो बिहार के और अन्य प्रदेशों के थे, बॉर्डर पे छोड़ दिए और जाने दो, उनको मरने दो। कोई उनके लिए कोई रहने के लिए, कोई खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी, ना बस की व्यवस्था करी। खाली वो आनंद विहार बॉर्डर, ISPT बॉर्डर, उसे छोड़िए कि कोरोना उस वक्त क्या हुआ, वो समय बीत चुका। अभी जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं ना। उसकी राजनीति क्यों हो रही है? अगर कोई एक डिसीजन लिया गया है, किसी एक बात तय की गई है, सरकार की तरफ से भी हुई है, और अब उस पर कोर्ट ने भी कह दिया है, ये फैसला कोर्ट की तरफ से भी आ गया, तो उस पर राजनीति क्यों इतनी, क्यों घेरा जा रहा है सरकार को इतना, दिल्ली सरकार को? दिल्ली सरकार ने अगर टाइम रहते हुए ये सब प्रिकॉशन ली होती, ये दारू के ठेके नहीं खोले होते, बाजार नहीं खोले, तो सब जगह खुले ना।
अर्जुन जी वो तो सब जगह खुले, सभी राज्यों में खुले भाई। जब कोरोना काल की वजह से, जब कोरोना महामारी आई थी, पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था, इकोनॉमी बिल्कुल गिर गई थी। उसकी वजह से जब धीरे धीरे खोला, जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो इंसान ही नहीं रहेगा इकोनॉमी का क्या करना है। देखिए अब वही बात आप कह रहे हैं ना, अब देखिए अब खुद ही अपनी बात पे आ गए कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो इकोनॉमी का क्या। यही चीज तो कोर्ट ने कही है, जब खुद जिंदा ही नहीं रहोगे तो पूजा कैसे करोगे। हाँ तो फिर यही से तो हम कह रहे हैं कि दिल्ली में आज ये हाल हुए अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी की वजह से हुए, ना ये ठेके खोलते ना ये हाल होते आज। ठेके सिर्फ दिल्ली में नहीं खुले हैं अर्जुन जी, शराब की दुकानें सिर्फ दिल्ली में ही नहीं खुली हैं, अन्य बहुत सारे राज्यों में खुली हैं। खुद यूपी में करोड़ों की, जहां पर आपकी बीजेपी की सरकार है, खुद यूपी में करोड़ों का उस वक्त रेवेन्यू आया था। स्वाति जी अन्य स्टेटों में बहुत कम था, इन स्टेटों में दिल्ली में बहुत पीक पे था। इन्होंने जब भी बाजार खोल दिए थे, सारा कुछ इन्होंने ओपन कर दिया था। और लोगों ने क्या करा, सैटरडे और संडे को यूपी ने संडे और सैटरडे को लॉकडाउन करा। इन्होंने करा क्या? ठीक है, मैं विकास गोयल से इसका जवाब ले लेती हूँ। विकास गोयल, तमाम मार्केट्स आपने खोल दिए, बड़े बाजार आपने सारे खोल दिए, चाहे सदर बाजार की बात करी जाए, चाहे चांदनी चौक की बात करी जाए, चाहे जितने भी भीड़ भक्कड़ वाले बाजार थे सब आपने खोल दिए। वहां पे अब केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में विस्फोट हो रहा है, लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अब छठ पूजा के समय ही आपको क्यों याद आया है कि केसेस बढ़ जाएंगे? और स्वाति जी, दिल्ली में जो भी हुआ है, जो भी बाजार खुले हैं, जो भी दुकानें खुली हैं, जो भी मॉल खुले हैं, थिएटर खुले हैं, सब गृह मंत्रालय की गाइडलाइन से हुआ है। बिना गृह मंत्रालय की गाइडलाइन से कुछ भी नहीं हुआ। जो एलजी साहब चेयरमैन हैं उस कमेटी के, जो ये फैसला लेती है, बिना गृह मंत्रालय के कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि ये बाजार खुले हो। पहली बात। दूसरी बात, आज मैं आपके माध्यम से, जो भी बीजेपी के नेता, मुझे नहीं पता कौन बहस कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूँ, अभी भी कहना चाहता हूँ, आज वो गृह मंत्रालय से मंजूरी दिलवा दे दिल्ली में छठ पूजा बनवाने की। आम आदमी पार्टी की बिल्कुल तैयार है, हर घाट पे धूमधाम से पूजा करवाएंगे हम, अगर वो गृह मंत्रालय से परमिशन दिलवा दे, अर्जुन जी परमिशन दिलवा दे। हमें जवाब दीजिए, गृह मंत्रालय से उनको एक नियमावली चाहिए, गृह मंत्रालय से परमिशन लेटर चाहिए। खुद बैन लगा, जब इन्होंने दारू के ठेके खोले थे तो गृह मंत्रालय से लेटर लिया था। डांटे जब दिल्ली में पिक पे कोरोना चल रहा था, सारी जगह एहतियात बढ़ते जा रहे थे, हरियाणा में बैन कर रहे थे, परमिशन ली थी क्या? ये यूपी में बैन कर रहे हैं तो कोई जब इनका नंबर आता तो ये गृह मंत्रालय पे अन्य लोगों पे डाल देते हैं, जब ये खुद फंसते हैं तो फिर गृह मंत्रालय में जाते हैं कि बचाओ हमें कैसे करना है। स्वाति जी, अच्छा, जब 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, एक भी कोविड अस्पताल बनाया, अलग से बनाया, हमारे मगर ये होर्डिंग और पोस्टर, ये नवरात्रे चल रहे थे, दिल्ली का टैक्स का पैसा इन्होंने सारे अपने प्रचार में खत्म कर दिया। सबने घर पे बनाया ना नवरात्रों का त्योहार, सबने दिवाली घर पे बनाई, सबने दशहरा घर पे बनाया, रामलीला नहीं हुई। लेकिन इनको गंदी राजनीति करनी है, इन बीजेपी वालों को हर जगह गंदी राजनीति करनी है। मैंने कहूँगा बाज आ जाओ, छठी मैया कभी माफ नहीं करेगी आपको। और जो मनोज तिवारी ऐसे गंदे शब्द यूज करते हैं सीएम साहब की, वो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए उनको। बताते हूँ मैं मनोज तिवारी जी के क्या शब्द रहे थे। कमाल के नमक हराम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर आप छठ नहीं करने देंगे और गाइडलाइन सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा अपने लोगों से करवाते हैं। तो बताइए, 24 घंटे शराब परोसने के लिए परमिशन कौन से गाइडलाइंस को फॉलो करके ली थी? बोलो सीएम। ये ट्वीट है मनोज तिवारी का। बिल्कुल सही है जी। तो इस तरीके के जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो भी सही है। देखिए ऐसा है भाई, छठ को ठीक है, ये कह रहे हैं कोरोना बढ़ जाएगा, छठ को इन्होंने नहीं मनाया, मगर ये ठेका खोले हैं, अरे शराब परोसने वाला जो काम कर रहे हैं ये ठीक है क्या? इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, उसी पर कोरोना नहीं बढ़ेगा क्या? उसी पर ही क्यों रुके हुए? आज एकदम से बीजेपी, अभी तक आप लोग को नजर नहीं आ रहा था? इससे पहले आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं खड़े किए? क्यों भाई बाजार सारे क्यों खोल दिए? जब इन्होंने शराब के ठेके खोले जब भी विरोध कराया। तमाम बाजार इतने दिनों से खुले हुए हैं, जब अभी तीज त्योहार शुरू हुए तमाम बाजारों में इतनी भीड़ रही है, तब आपको नहीं दिखाई दिया? आज जब, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में भी पूर्वांचलियों की एक बड़ी संख्या है, उसके वोट बैंक को साधने के लिए आपको अचानक से याद आ गई पूर्वांचलियों की। अच्छा, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने पूर्वांचलियों को कहा था कि 500 रुपए लेकर के दिल्ली आते हैं, दिल्ली के अस्पताल में अपने इलाज, लाखों रुपए के इलाज करा के चले जाते हैं। अर्जुन जी को बात पूरी करने दी, फिर आपके पास आऊंगी। हाँ बोलिए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, आप पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री,
जिन्होंने कहा था कि पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोग 500 रुपए लेके दिल्ली आते हैं और लाखों रुपए का इलाज करा के चले जाते हैं। उन्होंने क्या उस वक्त बयान दिया था वो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ नहीं है, समझिए इस चीज को अर्जुन जी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए राष्ट्रधर्म। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ए छोरी, मारे छोरे ने भी मास्टर लगवा दे बेटी। पढ़ाई कराओ दब कहताई, उससे तय नौकरी मिलेगी। और कहताई 1 साल में 10,000 बढ़ती और पिछले 6 साल में 80,000। अच्छा? परिब लगवान के दिन जा लिए सब होवे मेरिट पे बढ़ती। टीवी मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई ने आन जान की चिंता भी हर ली। और 9वीं से लेके 12वीं तक की कॉपी किताब भी फ्री कर दी। 4,000 स्कूल खुलेंगे प्लेवे के। बचपन तय हमारी नींव डलेगी। हरियाणा का पूरा जोर से पढ़ाई पे। ताई जिब्बे तया काया पलटेगी। हम 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी छोरी। ताई हरियाणा का बढ़िया हाल। भाई चोखा लिखड़िया पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो। हरियाणा प्यारा हरियाणा। तो राष्ट्रधर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, आपको बता दें विकास गोयल मेरे साथ बने हुए आम आदमी पार्टी से और अर्जुन सिंह राणा बने हुए मेरे साथ बीजेपी से। तो सीधा सबसे पहले विकास गोयल आपके पास आती हूँ। जब पूरे सारे बाजार आपने खोल दिए, मार्केट जो भीड़ भाड़ वाले थे वो खोल दिए, रेस्टोरेंट्स खोल दिए, पब्स खोल दिए, तो अब अचानक क्यों पूजा, क्यों कुछ नियमावली के साथ पूजा भी करने देते लोगों को? स्वाति जी देखिए, जो भी बाजार खुले, जो भी चीजें, जो गृह फैसला, जैसे जैसे उन्होंने लॉकडाउन में ढील ढील दी, वैसे ही दुकानें खोले। और आज जब छठ पूजा के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं कि सार्वजनिक रूप से नहीं बनानी, वही गाइडलाइन आज दिल्ली सरकार फॉलो कर रही है। मैं आज भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से, गृह मंत्रालय के पास आप भी अपनी चिट्ठी लिख करके भेजते ना कि एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी तादाद में लोग वहां पे रहते पूर्वांचल के, उनकी भी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कुछ नियमों के साथ उनको आने दीजिए, पूजा करने दीजिए, भेजते ना चिट्ठी उनके पास। बात ये समझिए, देखिए अगर राजनीति करनी है तो हम कहीं भी कर सकते हैं, बहुत इशू है राजनीति के, लेकिन हर जगह ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस टाइम कोरोना पूरा वैश्विक महामारी है, आप समझ सकते हैं। सिर्फ हम, आप या मैं नहीं जूझ रहे, पूरे विश्व से जूझ रहा है। और अगर हम इसमें भी अगर हम लोगों की जान की परवाह ना करें, उनके स्वास्थ्य की परवाह ना करें, तो मतलब कुछ दिन पहले मैं खुद दिल्ली का दौरा करके आई हूँ और जो हालात वहां पे देखे हैं ना,
उस और इस वक्त जो हालात अभी दिल्ली में जो विस्फोट हो रहा है वहां पे, तो मैं उसको वही देख कह रहा हूँ करके बाकी यही लग रहा है कि ये तो होना ही था। तो इस अगर इस उसमें हमें अगर ऐसे स्टेप ना उठाएं तो हम क्या करें? अब क्या करना चाहिए आप बताइए? फिर भी अगर गृह मंत्रालय कहे कि हम खोल दें, हम खोल देंगे। हम छठ पूजा भी कराने को तैयार हैं। लेकिन आप एक बात को समझिए, जो कह रहे हैं पब खोल गए, खुल गए, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं खुले, पूरे देश में खुले हैं। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का फॉलो किया है दिल्ली सरकार ने, हर गाइडलाइन का फॉलो किया है। प्रधानमंत्री जी 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया। नवरात्रों के त्योहार थे, सबने घर बैठ के बनाए, दिवाली घर बैठ के बनाई, दशहरा घर बैठ के बनाया, दिल्ली में रामलीला नहीं हुई। मतलब हर चीज तो बनाई। मतलब ये, लेकिन ये घटिया राजनीति जो कर रहे हैं। और सबसे गुस्सा मुझे जो है, जो मनोज तिवारी ने जो मुख्यमंत्री जी के लिए जो अपशब्द यूज किए हैं, उसके लिए मनोज तिवारी को माफी मांगनी चाहिए। जिस दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया है, उसके खिलाफ एक चुनाव प्रतिनिधि, एक सांसद ऐसी भाषा यूज कर रहा है, तो उस सांसद की मनोदशा आप समझ सकते हो, उसकी मनोदशा क्या है। क्या मनोदशा है? एक मिनट, अर्जुन सिंह जी, जी, क्या मनोदशा है इस वक्त मनोज तिवारी जी की, इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे ऐसा हैं? है, मनोदशा तो अरविंद केजरीवाल जी की, आप पार्टी वालों की खराब है। जब ये फंसते हैं ना, तब ये दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अगर ना ही इन्होंने ठेके खोले होते, ना ये कुछ खोला होता, तो आज दिल्ली की हालत नहीं है। दिल्ली में लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, इन्होंने को फॉलो कराया रोज। ये तो अपने पोस्टर लगाने में बिजी है। आप एक ठेके के लेकर पीछे क्यों पड़ गए हैं? ठेके से दिल्ली में थोड़ी ना खोले गए थे, तमाम राज्यों में खोले गए। इन्होंने कोई कोविड अस्पताल खोला मैडम? भाई इंतजामात तो कर ही रहे हैं ना, इस चीज से भी तो आप इस चीज को भी तो नकार नहीं सकते ना कि इंतजामात तो कर ही रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अगर करते तो इतना फैलता थोड़ी नहीं। देखिए, इंतजाम किए जा रहे हाँ, हैं, ये लेकिन इनके उसके इंतजाम, जो इनके इंतजाम किए जा रहे हैं पोस्टरों में, उसके इनके मुकाबले जो केसेस हैं वो ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं और जो संक्रमण है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और उसके लिए हाँ जिम्मेदारी इस चीज की ठहराई जा सकती है कि जो बाजार थे, चांदनी चौक का हाल खुद मैं देख करके आई हूँ, और वहां पे संक्रमण क्यों ना हो, ये मेरा खुद से यही सवाल था बाकी के लोगों से जो मौजूद थे मेरे साथ। और कुछ दिन पहले भी यही मैंने सवाल किया था कि क्यों ना दिल्ली में विस्फोट हो कोरोना का। अर्जुन जी देखिए मैडम, ऐसा है, ये तो जब ये नाकाम होते हैं ना किसी भी चीज में, तो ये दूसरे पे ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं। इनका एक ही तरीका है, जब ये नाकाम होते हैं तो बस फिर गृह मंत्रालय पे जाते हैं। तो आपने पहले क्यों नहीं सवाल खड़े किए जब तमाम मार्केट, भाई सारा, अर्जुन जी, जब तमाम मार्केट, रेस्टोरेंट्स, पब्स खुल रहे थे, तब क्यों नहीं आप लोगों ने सवाल खड़े किए? अब क्योंकि पूर्वांचली, एक बड़ी संख्या में पूर्वांचली दिल्ली में रहते हैं, इस वजह से उनका वोट बैंक अपनी तरफ लाने के लिए, उनको बहलाने के लिए। पूर्वांचलियों के वो दिन भूल गए हैं जब कहते थे पूर्वांचल के लोग 500 रुपए का नोट लाते। देखिए, आप वो मुद्दे मत लाइए, जो रात गई बात गई उसको छोड़िए, अभी आप अपनी बताइए, अचानक इतनी चिंता कैसे हो गई पूर्वांचलियों की? पूर्वांचलियों की भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चिंता करती है, इन्होंने चिंता नहीं करी। अगर इन्होंने चिंता करी होती ना, तो इतने पूर्वांचल के लोग यहाँ रहते हैं, लॉकडाउन में लोग पैदल गए अपने घर। कोई इन्होंने प्रवासियों के लिए कुछ करा था इंतजाम? कोई इंतजाम नहीं करा। यूपी ने, अन्य स्टेटों ने अपने लोगों को लेके गए हैं। विकास इन्होंने तो सारे बॉर्डर पे छोड़ दिए लोग। जवाब दीजिए। मैं आपसे, आपके माध्यम से, जो भी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि दिल्ली में एमसीडी के 8 हॉस्पिटल्स हैं और उनमें कम से कम 2500 बेड की सुविधा है। इनसे पूछिएगा 2500 बेड में कितने कोरोना पेशेंट्स के लिए, एक भी बेड कोरोना पेशेंट्स के लिए एमसीडी ने जरूर नहीं किया। ये जो आज इतनी सहानुभूति दिखा रहे हैं, जो ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, एक भी बेड आज एमसीडी हॉस्पिटल कोरोना पेशेंट्स के लिए नहीं है। मतलब ये राजनीति करेंगे, इतनी गंदी राजनीति करेंगे, ये हर बात को अच्छी राजनीति करेंगे। अर्जुन जी, आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक इंदिरा हॉस्पिटल है, बड़ा इंदिरा हॉस्पिटल, जो कि एमसीडी का है, वहाँ भी कोविड वार्ड है वगैरह। इनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पता करना जरूरी नहीं है। मैं एमसीडी में प्रतिपक्ष का नेता हूँ, आप पता करो, एक ही बेड की जरूरत नहीं है वहाँ। पहले जानकारी ले लो, गलत मत बोलो चैनल पे गलत मत बोलो। और आपने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में क्या कर रखा है?
दिल्ली सरकार की सब हॉस्पिटल जो फैसली है वो दिल्ली सरकार की वजह से ही है। आज सबसे ज्यादा मरीज ठीक होके गए हैं तो एलजीपी हॉस्पिटल से वो ठीक होके गए हैं। ये गंदी राजनीति छोड़ दो, जनता माफ नहीं करेगी। जब आपसे कुछ नहीं हुआ तब आपने गृह मंत्री जी के उसमें चले गए शरण में जी, बताओ कैसे करना है। अच्छा, गृह मंत्री जी दिल्ली के लिए हैं, जो गुजरात में, यूपी में और वहाँ बिहार में वहाँ मंत्री नहीं है, वहाँ नहीं गए वो कैसे? ये गंदी राजनीति करना छोड़ो, ना ठेके खोलते, ना ये सब खोलते, ना इतना फैलता। तो ठेके किसे खुलवाए? गृह मंत्रालय गाइडलाइन से नहीं खुले? अरे रहने दो यार, तुम तो जब गलत होता है तो दूसरे पे ठोक दिया, और जब अपनी जब सही हो रहा है तो अपनी वाह वाह कर ली। अरे ये जो भी छाप रहे हो दिल्ली में, जो भी गाइडलाइन फॉलो होती है, ये जनता का टैक्स का पैसा ये बर्बाद कर रहे हो। इसकी जगह तुमने कोविड पेशेंटों के लिए कुछ फैसिलिटी करी? राणा जी सुनिए, दिल्ली सरकार प्रपोजल बना के एलजी साहब को भेजती है और एलजी साहब पास करते हैं तो चीज लागू होती है। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय गोयल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बता दें हमारे साथ विकास गोयल जी आपका भी धन्यवाद, और अर्जुन सिंह राणा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रधर्म में आज चर्चा हुई कि दिल्ली में जिस तरीके से विस्फोट हो रहा है कोरोना को, लेकिन उसके बावजूद अब जब सरकार ने कदम उठाया है कि सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा नहीं होगी, आप अपने आसपास नदी तालाब में जाके पूजा, जो छोटे छोटे तालाब बने वहां कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में आप पूजा कर सकते हैं, अपने घर पे आप पूजा कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के अब राजनीति तेज हो गई। क्यों भाई राजनीति इसलिए तेज हुई है क्योंकि दिल्ली में एक बड़ा वर्ग है, यानी कि काफी सारे ऐसे लोग हैं, एक बड़ी संख्या में पूर्वांचली रहते हैं, और उनको अपना बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि वोट बैंक बहुत जरूरी है उनका। तो राजधानी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।